क्या आप उस एक गुप्त कुंजी को जानना चाहते हैं जो फक्कड़ योगियों की अति गोपनीय साधना का मुख्य हिस्सा है? वह कुंजी जो सीधे ईश्वर का द्वार खोलती है, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो आपके भीतर सदा गूंज रही है, पर जिसे सुनने का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपके साथ उसी रहस्य को साझा करने आया हूं। आज मैं आपसे उसी एक अक्षर, उसी एक ध्वनि की बात कर रहा हूं जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, जो अनादि और अनंत है। वह ध्वनि है ओम। जैसे आपके हृदय की धड़कन जीवन का प्रमाण है, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश गंगाएं, यह ग्रह नक्षत्र, यह प्रकृति, सब कुछ एक दिव्य स्पंदन पर आधारित है। वह स्पंदन, वह आदिनाद, वही परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति है, ओमकार। यह स्वयं शब्द ब्रह्म है, वह अदृश्य धागा है जो आपको, मुझे और उस अनंत परमात्मा को एक सूत्र में पिरोता है। हमारे सनातन धर्म की पवित्र भूमि में ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व इसी ओमकार ध्वनि के रहस्य को जाना और गाया। इसे ही प्रणव कहा गया, प्रकर्षेण नूयते, जिसके द्वारा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ स्तुति की जाती है, जो हमें नित्य नवीन जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह वह बीज है जिससे समस्त ज्ञान और मंत्रों के वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। परमहंस योगानंद जी इस ओमकार के लिए कहते हैं, यह ओमकार स्वयं ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति है, वह गूंज जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। सोचिए, जैसे बिजली के प्रवाह से बल्ब जलता है या मोटर चलती है और आवाज होती है, वैसे ही ईश्वर की शक्ति जब सृष्टि रचती है तो उसकी पहली आवाज, उसकी पहली थरथराहट, वाइब्रेशन ही ओम है। यह केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि एक जीवित सचेतन शक्ति है जो हर कण में मौजूद है, आपके भीतर, मेरे भीतर, इस प्रकृति में, तारों में, हर जगह। इसे जानना, इसे अपने भीतर सुनना ही परमात्मा से जुड़ने का सीधा रास्ता है। तो आइए मिलकर इस ओमकार रूपी महासागर में गोता लगाएं। हम जानेंगे कि कैसे यह दिव्य ध्वनि हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, हमारे मन को शांत करती है और हमारी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। हम इसके गूढ़ रहस्यों को, इसकी साधना की विधियों को और इसके द्वारा ईश्वर से मिलन के मार्ग को समझेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत गोपनीय एवं शक्तिशाली ओमकार साधना विधि साझा करूंगा, जो आपकी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। तो इस दिव्य ज्ञान गंगा में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यह ओमकार ध्वनि कोई साधारण मानव आविष्कार नहीं है, यह तो स्वयं परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुभव हमारे महान ऋषियों ने गहनतम समाधि में किया और जिसे उन्होंने हमारे कल्याण के लिए पवित्र शास्त्रों में अंकित किया। वेदों में, विशेषकर सामवेद में, ओमकार को उद्गीत कहा गया। वह उत्कृष्ट गायन जो यज्ञों को पवित्र करता है और देवताओं का आह्वान करता है। ऋषिगण जानते थे कि सृष्टि की रचना इसी आदि ध्वनि से हुई है। यह ध्वनि ही ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म। जब वे ओम से मंत्रों का आरंभ करते थे तो वे उस मंत्र की सोई हुई शक्ति को जागृत कर देते थे, किंतु उपनिषदों में जाकर ओमकार का वास्तविक गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। मांडूक्य उपनिषद तो मानो ओमकार का ही हृदय है। वह निर्भीकता से घोषणा करता है, ओम इत्येतदक्षरम इदं सर्वम। यह अक्षर ओम ही यह सब कुछ है, जो था, जो है, जो होगा और जो इन सब से परे है, वह सब ओम है। यह उपनिषद ओम की 3 मात्राओं अ, उ और अम को चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से जोड़ता है और बताता है कि इन तीनों से परे जो तुरीय अवस्था है, वही आत्मा का, ब्रह्म का, ओमकार का सच्चा स्वरूप है। ओम को जानना ही ब्रह्म को जानना है। कठोपनिषद में स्वयं यमराज नचिकेता को परम रहस्य बताते हुए कहते हैं, जिस पद को वेद गाते हैं, जिसके लिए तपस्वी तप करते हैं, योगी ब्रह्मचर्य रखते हैं, वह पद संक्षेप में ओम है। यही अक्षर ब्रह्म है, यही परम है। सोचिए, ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य इसी एक ध्वनि में समाहित है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है, प्रणव धनुष है, आत्मा बाण और ब्रह्म लक्ष्य। ओमकार वह धनुष है जिससे आत्मा रूपी बाण को साधकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का अचूक संधान किया जा सकता है, पर इसके लिए पूर्ण एकाग्रता और तल्लीनता चाहिए। और फिर आइए कुरुक्षेत्र में, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं और मैं ही प्रणव ओमकार हूं।
वे स्पष्ट करते हैं कि जो योगी अंत समय में ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह परम गति को, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कितना बड़ा आश्वासन! जीवन के अंत में भी यह ध्वनि मुक्ति का द्वार खोल देती है। इसीलिए तो यज्ञ, दान, तप आदि सभी शुभ कर्मों का आरंभ ब्रह्मवादी सदा ओम के उच्चारण से ही करते हैं। इन शास्त्रों के वचनों को केवल पढ़ना नहीं, अनुभव करना है। जब आप ओम जपते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं कर रहे, आप इन सहस्रों ऋषियों की अनुभूति से, स्वयं भगवान कृष्ण के वचनों से जुड़ रहे हैं। आप उस सनातन सत्य को स्पर्श कर रहे हैं जो सृष्टि का आधार है। तो हमने देखा कि कैसे वेद और उपनिषद ओंकार को ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं और कैसे गीता इसे स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी कहती है। अब देखिए, योग के महान प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इस प्रणव ध्वनि को कितना ऊंचा स्थान दिया है। पतंजलि स्पष्ट कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक, उसका बोध कराने वाला नाम प्रणव अर्थात ओम है। सोचिए, ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, उसे कैसे पुकारें? ऋषियों ने हमें यह कुंजी दी, ओम। यह केवल एक संकेत नहीं, यह ईश्वर का ध्वन्यात्मक नाम है। जैसे आप किसी प्रियजन को उसके नाम से पुकारते हैं और वह आपकी ओर ध्यान देता है, वैसे ही जब आप सच्चे हृदय से ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सीधे ईश्वर का ही आह्वान करते हैं। और पतंजलि आगे बताते हैं कि केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस प्रणव का जाप करो और उसके अर्थ यानी ईश्वर के स्वरूप की भावना करो, उसका ध्यान करो। जब आप ऐसा करते हैं, जब जाप और ध्यान एक साथ चलते हैं, तब क्या होता है? ततः प्रत्यक चेतना धिग्मोप्यंतराया भावश्च, तब आपकी चेतना बाहर की दुनिया से सिमटकर भीतर आत्मा की ओर मुड़ जाती है और साथ ही योग मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं जैसे रोग, संदेह, आलस्य, निराशा अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यह ओमकार की शक्ति है। यह आपके मार्ग को निष्कंटक बनाता है और आपको सीधे अंतरात्मा के प्रकाश की ओर ले जाता है। यही नहीं, हमारे पुराणों में भी ओंकार की महिमा का वर्णन है। कई पुराण कथाएं बताती हैं कि सृष्टि का आरंभ इसी ओंकार नाद से हुआ। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव भी इसी ओंकार के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक हैं। शिव पुराण तो ओंकार को साक्षात शिव का ही स्वरूप मानता है। तंत्र शास्त्र और मंत्र विज्ञान में भी ओंकार को सभी मंत्रों का मूल, उनका बीज माना गया है, जिससे अन्य सभी शक्तिशाली बीज मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो समझिए, ओंकार केवल एक अक्षर नहीं, यह ईश्वर का जीवंत नाम है। यह सृष्टि का मूल संगीत है। यह सभी बाधाओं को हरने वाला और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सेतु है। जब आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से इसका जाप और ध्यान करते हैं तो आप स्वयं ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। शास्त्रों की महिमा तो हमने जानी, पर अब प्रश्न उठता है कि इस ओमकार जाप से हमें, आपको साधारण गृहस्थ जीवन जीते हुए या साधना के पथ पर चलते हुए प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलता है? मैं आपको अपने अनुभव और शास्त्रों के ज्ञान से बताता हूं कि यह ओम ध्वनि अमृत के समान है, जो आपके तन, मन और आत्मा तीनों को नवजीवन प्रदान करती है। सबसे पहले देखिए अपने इस शरीर को, जो आत्मा का मंदिर है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो केवल मुख से ध्वनि नहीं निकलती। अध्वनि का कंपन आपके नाभि क्षेत्र में, ऊका छाती और हृदय में, और ओम का गुंजन आपके मस्तिष्क और नासिका में महसूस होता है। यह एक प्रकार की आंतरिक मालिश है जो आपके भीतर के अंगों को स्वस्थ करती है, रक्त संचार सुधारती है। इसका लंबा और गहरा उच्चारण आपके श्वास को सहज ही लयबद्ध कर देता है, फेफड़ों में प्राणवायु भरता है और शरीर की सारी थकान मिटा देता है। आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि यह ध्वनि तनाव कम करती है, रक्तचाप संतुलित करती है और अशांत मन को शांत करने में अद्भुत रूप से सहायक है। यह बाहरी दवाइयों से कहीं बढ़कर भीतर की औषधि है। शरीर के साथ ही यह आपके मन पर भी जादुई प्रभाव डालता है। आप अनुभव करते होंगे कि मन कितना चंचल है, हर पल यहां वहां भागता रहता है। ओमकार का नियमित जाप इस भागते हुए मन को ठहराव देता है। जैसे जल में फिटकरी डालने से मैल नीचे बैठ जाता है, वैसे ही ओमकार जाप से मन के व्यर्थ विचार शांत होने लगते हैं, चित्त निर्मल होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। चाहे आप विद्यार्थी हों या दफ्तर में काम करते हों या ध्यान में बैठते हों, चिंता, भय, निराशा जैसी नकारात्मक भावनाएं
धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और आप एक सहज आनंद और भावनात्मक संतुलन का अनुभव करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा पर इसका प्रभाव। जैसा पतंजलि ने कहा, यह चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है। आप अपने सच्चे स्वरूप के प्रति, उस अविनाशी आत्मा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। यह ध्वनि आपको आपकी सीमित पहचान से ऊपर उठाकर उस अनंत ईश्वरीय चेतना से जोड़ती है। आपके भीतर जन्मों से जमे हुए नकारात्मक संस्कार, बुरी आदतें, क्रोध, लोभ, ये सब धीरे धीरे धुलने लगते हैं, मानो ओमकार की अग्नि में भस्म हो रहे हों। यह लाभ केवल कहने सुनने के नहीं, अनुभव करने के हैं। जब आप स्वयं जाप करेंगे तभी इसकी शक्ति को जान पाएंगे। ये ओमकार ध्वनि आपके जीवन के हर पहलू, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है और आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ाती है। जब आप ओमकार साधना में गहरे उतरते हैं, जब आपका चित्त निर्मल होने लगता है, तब आपकी आत्मा की अनंत शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। ये वे दिव्य सोपान हैं जो ईश्वर की ओर ले जाते हैं। हमारे शास्त्र और संतजन ऐसी अनेक शक्तियों का वर्णन करते हैं जो सच्ची साधना से जागृत हो सकती है। जब तुम लगन से ओमकार का ध्यान करते हो तो भीतर की आंखें और कान खुलने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी बढ़े और सब साफ दिखने लगे, वैसे ही तुम्हारे मन का अंधेरा छंटता है और तुम्हें वो समझ आने लगता है जो पहले पहेली जैसा था। कौन मित्र है, कौन दिखावा कर रहा है, ये तुम पल भर में जान जाते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारा मन इतना स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है कि तुम्हारे नेक इरादे, तुम्हारी प्रार्थनाएं दूर तक असर करती हैं, दूसरों की भलाई या रक्षा में सहायक होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच भी तुम्हें ईश्वर की धीमी मीठी आवाज, सही राह दिखाने वाले संकेत मिलने लगते हैं। और जब आप ओमकार के आनंद में डूब जाते हैं तो हृदय में ऐसी दिव्य तृप्ति का झरना फूट पड़ता है कि बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आपको डिगा नहीं पाते। आप हर स्थिति में सम और शांत रहते हैं। हृदय इतना विशाल हो जाता है कि सभी प्राणियों में आपको ईश्वर का ही रूप दिखने लगता है और आपका प्रेम बिना किसी भेदभाव के सब ओर बरसने लगता है, जो सबको अपना बना लेता है। साधक में अद्भुत क्रिया शक्ति आ जाती है। वह परमात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए अथक रूप से कार्य कर सकता है, फिर भी उसमें स्फूर्ति और तेज बना रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। जैसे सूर्य के उगने पर रात का अंधेरा छंट जाता है। परंतु एक बात गांठ बांध लीजिए, ये शक्तियां, ये सिद्धियां साधना के मार्ग में मिलने वाले सुंदर पुष्पों की तरह हैं, परंतु ये मंजिल नहीं है। इनकी कामना करना या इनमें उलझ जाना साधक को ईश्वर से दूर ले जा सकता है। जैसे कोई यात्री मार्ग के सुंदर दृश्यों में खोकर अपने गंतव्य को ही भूल जाए। सच्चा भक्त तो केवल अपने भगवान को चाहता है, उसकी कृपा, उसका प्रेम, उसका सान्निध्य। यदि साधना के फलस्वरूप कोई क्षमता प्रकट हो भी तो उसे अत्यंत सावधानी से, केवल गुरु की आज्ञा से, परमात्मा की निस्वार्थ सेवा में ही लगाना चाहिए। असली शक्ति इन चमत्कारों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में है। ओमकार साधना आपको वही सच्चा बल, वही समर्पण प्रदान करती है। साधना की शक्तियों की बात तो हुई, पर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, क्या ओमकार मंत्र का जाप हमारी जन्मपत्री के ग्रहों को शांत कर सकता है? क्या यह हमारे भाग्य को बदल सकता है? यह एक गहरा प्रश्न है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आकाश में विचरते ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर एक सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र इसी प्रभाव का अध्ययन करता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों की शांति के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। रत्न, दान, व्रत और ग्रहों के विशिष्ट बीज मंत्र। आप देखेंगे कि प्रायः हर ग्रह के लिए एक अलग मंत्र निर्दिष्ट है। तो प्रश्न उठता है कि क्या सर्वव्यापी, सार्वभौमिक ओमकार मंत्र इन ग्रहों के विशिष्ट प्रभावों को शांत कर सकता है? इस संबंध को समझना थोड़ा गूढ़ है। देखिए, ओमकार क्या है? यह किसी एक ग्रह या देवता का मंत्र नहीं, यह तो स्वयं उस परमात्मा का नाम है, उस परब्रह्म की ध्वनि है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि और ये सारे ग्रह नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं। यह सभी मंत्रों का मूल है, सभी शक्तियों का स्रोत है। कुछ ज्ञानीजन मानते हैं कि ओमकार का जाप विशेष रूप से सूर्य ग्रह को बल देता है,
जो हमारी आत्मा का, हमारे आत्मबल का प्रतीक है। और जब आत्मा बलवान होती है तो नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ का मानना है कि चूंकि ओमकार ही मूल स्रोत है तो इसका जाप सभी ग्रहों की ऊर्जाओं में एक सामंजस्य, एक संतुलन लाता है। तो क्या ओमकार सीधे तौर पर आपके शनि या मंगल को शांत करता है, या इसका प्रभाव कुछ और गहरा है? क्या यह ग्रहों को बदलने के बजाय स्वयं आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि ग्रहों के प्रभाव आप पर असर ही न कर पाएं? यह ओमकार और ग्रहों के बीच का गुह्य संबंध है जिस पर हम आगे विचार करेंगे। पर इतना निश्चित है कि जब आप उस परम सत्ता की ध्वनि से जुड़ते हैं जो इन ग्रहों की नियामक है, तो आप केवल लक्षणों का उपचार नहीं कर रहे होते, आप सीधे स्रोत से जुड़ रहे होते हैं। अभी हमने प्रश्न उठाया था कि क्या ओमकार ग्रहों को बदलता है या स्वयं साधक को? अब मैं आपको अपने अनुभव और गुरुओं की कृपा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बताता हूं। सच्चा बल ग्रहों की स्थिति में नहीं, आपकी आत्मा में है। आत्मबल ही सच्चा ग्रह बल है। हां, यह सच है कि ग्रह नक्षत्र सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं, जैसे मौसम हम पर असर डालता है। परंतु क्या आप मौसम के गुलाम हैं? नहीं। आप छाता ले सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, घर के भीतर रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप ग्रहों के प्रभाव के गुलाम नहीं हैं। आपकी आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, इन सभी प्रभावों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ओमकार साधना सीधे ग्रहों की कक्षा बदलने का कार्य नहीं करती। यह तो आपकी चेतना पर, आपके भीतर की शक्ति पर कार्य करती है। जब आप पूरी श्रद्धा से ओमकार जपते हैं तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को जगाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही जागृत आत्मा के बल के आगे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव क्षीण पड़ जाते हैं। ओमकार साधना आपके चारों ओर एक ऐसा सात्विक ऊर्जा कवच बना देती है, मानो आध्यात्मिक कवच, जिससे बाहरी नकारात्मक शक्तियां, जिनमें ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी शामिल हो सकते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाती, या उनका असर बहुत कम हो जाता है। आप परिस्थितियों को अधिक साक्षी भाव से, अधिक समता से देखना सीख जाते हैं। सुख दुख, मान अपमान आपको विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपनी आत्मा के केंद्र में स्थित हो जाते हैं। यह ग्रहों के लक्षणों का उपचार करने जैसा नीचे से ऊपर का तरीका नहीं है, बल्कि यह ऊपर से नीचे का मार्ग है, सीधे आत्मा को, स्रोत को शक्तिशाली बनाना। जब आपकी आत्मा बलवान है, जब आपका ईश्वर से सीधा संबंध है, तो कौन सा ग्रह आपको हानि पहुंचा सकता है? आप भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाते हैं। इसलिए ग्रहों की चिंता में घुलने के बजाय अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ओमकार का आश्रय लीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में चलिए, अपने आत्मबल को जगाइए। यही ज्योतिषीय प्रभावों से ऊपर उठने का सच्चा और स्थायी मार्ग है। आप ईश्वर की संतान हैं, अनंत शक्ति आपके भीतर है, उसे पहचानिए। हमने ओमकार की महिमा जानी, उसके लाभ समझे, और यह भी जाना कि सच्चा बल आत्मा में है। अब प्रश्न है, इस ओमकार की शक्ति को अपने जीवन में उतारें कैसे? परमात्मा से सीधा और तीव्रतम संबंध जोड़ने की यह दिव्य क्रिया, यह ओमकार साधना है क्या? आइए, मैं आपको इसकी सरल किंतु गहन विधि बताता हूं, जैसा मैंने अपने गुरुओं से सीखा और स्वयं अनुभव किया है। सबसे पहले साधना के लिए एक शांत स्थान चुनें, जहां कोई आपको बाधा न पहुंचाए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें भी आप सहज हों, पर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब ओमकार का जाप आरंभ करें। आप चाहें तो शुरुआत में धीरे धीरे बोलकर, यानी वैखरी या फुसफुसाकर, यानी उपांशु जाप कर सकते हैं, पर गहरे अभ्यास के लिए मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ है। बिना होंठ हिलाए, केवल मन ही मन ओम 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 का स्मरण। जाप के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखें। आप अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर, जिसे हम दिव्य नेत्र या कूटास्थ कहते हैं, टिका सकते हैं। कल्पना करें कि वहां एक सुनहरी या नीली ज्योति है और उसी में ओम की ध्वनि गूंज रही है। या फिर आप अपने हृदय कमल में ध्यान लगा सकते हैं। अनुभव करें कि वहां प्रेम और शांति के साथ ओम का स्पंदन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है केवल जाप नहीं, बल्कि ओम की आंतरिक ध्वनि को सुनना। कान बंद करके या शांत अवस्था में ध्यान दें। क्या आपको भीतर कोई भिनभिनाहट, कोई झंकार, कोई मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है? वही प्रणव नाद है, ईश्वर की आवाज। उसी पर अपने मन को टिका दें।
अपनी श्वास पर ध्यान दें। हर आती जाती श्वास के साथ ओम को महसूस करें। श्वास और ओमकार को एक लय में ले आएं। याद रखिए, साधना की सफलता के लिए कुछ बातें अनिवार्य हैं। नियमितता, प्रतिदिन अभ्यास करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि संभव हो तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें। गुरु आपको सही तकनीक बताते हैं, आपकी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं और मार्ग की बाधाओं से बचाते हैं। यह ओमकार साधना एक वैज्ञानिक क्रिया है। जैसे गणित के सूत्र सही ढंग से लगाने पर सही उत्तर आता है, वैसे ही इस क्रिया को सही विधि, निष्ठा और गुरु कृपा से करने पर परमात्मा से सीधा संबंध अवश्य स्थापित होता है। यह ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग है, तीव्रतम मार्ग। जब हम ओमकार साधना को ईश्वर प्राप्ति का तीव्रतम मार्ग कहते हैं, तो कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या सचमुच केवल 6 मास या किसी निश्चित अल्प समय में इस परम लक्ष्य को पाया जा सकता है? कभी कभी ऐसी बातें सुनने में आती हैं जो ओमकार की अपार शक्ति को दर्शाने के लिए कही जाती है। यह सत्य है कि ओमकार साधना अत्यंत शक्तिशाली है और तीव्र, निष्ठापूर्ण अभ्यास से साधक को शीघ्र ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ईश्वर प्राप्ति या पूर्ण आत्म साक्षात्कार कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों और संस्कारों की शुद्धि की यात्रा है। जैसे किसी बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय, सही भूमि, जल और सूर्य का प्रकाश चाहिए, वैसे ही आत्मा को अपने पूर्ण स्वरूप में खिलने के लिए सतत अभ्यास, वैराग्य, चित्त की शुद्धि और कृपा की आवश्यकता होती है। शास्त्र हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति प्रायः क्रमिक होती है। किसी निश्चित समय सीमा में परम सत्य की गारंटी देना बहुत कठिन है, क्योंकि यह केवल आपके अभ्यास के घंटों पर निर्भर नहीं करता। आपकी सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। आपकी साधना में तीव्रता और सच्चाई कितनी है, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे हैं, आपकी वर्तमान जीवन शैली, आपका आहार विहार कैसा है, और सबसे बढ़कर आप पर गुरु की कृपा और ईश्वर का अनुग्रह कितना है। हर आत्मा की यात्रा अनूठी होती है। कोई तीव्र गति से चलता है, किसी को अधिक समय लगता है। इसलिए 6 महीने या किसी अन्य अवधि की गणना में मत उलझिए। हाँ, यदि कोई विरला साधक हो जिसमें अत्यंत तीव्र लगन, पूर्ण शुद्धता, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और ईश्वर की विशेष कृपा हो, तो क्या संभव नहीं है? परंतु सामान्य साधक के लिए महत्वपूर्ण है निरंतर प्रयास। अपना ध्यान समय सीमा पर नहीं, बल्कि अपनी साधना की गुणवत्ता पर लगाइए। पूरी लगन, धैर्य और विश्वास के साथ प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जैसे पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने की तिथि नहीं देखता, वह बस कदम दर कदम दृढ़ता से आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही आप भी अपनी साधना में लगे रहिए। गुरु आपके मार्गदर्शक हैं, वे आपकी प्रगति को जानते हैं। बस चलते रहिए। ओमकार का आश्रय लेकर, गुरु का हाथ पकड़कर मंजिल अवश्य मिलेगी, चाहे जब मिले। तो हमने ओमकार की इस दिव्य यात्रा में इसके शास्त्रों में वर्णित महात्म्य को जाना, इसके अमृत तुल्य लाभों को समझा, साधना के मार्ग को देखा और मार्ग की चुनौतियों पर भी विचार किया। अब हम पहुंचते हैं अंतिम लक्ष्य पर, उस परम अवस्था पर जहां साधक स्वयं ओमकार की अनंत शांति में विलीन हो जाता है और परमानंद का अनुभव करता है। यही ओमकार साधना का परम लक्ष्य है। अपनी छोटी मैं की सीमाओं से ऊपर उठकर उस अनंत ओम ध्वनि में, उस ब्रह्मांडीय स्पंदन में अपनी चेतना को विलीन कर देना, जहां कोई द्वैत नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, केवल रहता है सच्चित आनंद। ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लेना, यही मुक्ति है, यही कैवल्य है। ये लक्ष्य कठिन लग सकता है, पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास, अटूट श्रद्धा, गुरु का मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा से यह संभव है। स्मरण रखिए, ओमकार की ध्वनि सदा आपके भीतर गूंज रही है। वह परमात्मा सदा आपके साथ है। आपको केवल अपने मन को अंतर्मुखी कर उसे सुनना है, उसे अनुभव करना है। और जैसा मैंने आरंभ में कहा था, अब मैं आपको वह अति गोपनीय साधना बताता हूं जिसे शास्त्र और गुरुजन अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह रहस्य है ओमकार के जाप से भी अधिक, ओमकार की आंतरिक ध्वनि को सुनना और उसमें लय हो जाना। जब आपका मन शांत हो तो अपने ध्यान को दिव्य नेत्र आज्ञा चक्र पर
या अपने भीतर गहरे कहीं भी केंद्रित करें और सुने। ध्यान से सुने। आपको झींगुर की ध्वनि जैसी, या घंटी की, या बांसुरी की, या सागर की गर्जना जैसी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देंगी। ये सब उसी एक ओम के विभिन्न स्तर हैं। इन ध्वनियों का पीछा करते हुए सबसे मधुर और स्पष्ट ध्वनि पर अपने मन को टिका दें। उसी में डूब जाएं, उसी से एकाकार हो जाएं। यही ईश्वर की आवाज से सीधा संवाद है। यही प्रणव में लय होने की गुप्त कुंजी है। यह क्रिया आपको सीधे परमात्मा के द्वार तक ले जाएगी। तो उठो, जागो और इस ओमकार साधना के दिव्य पथ पर चल पड़ो। परमात्मा की अनंत शांति और आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सब इस साधना द्वारा अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।